हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी सच रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना ताकि इसी पे हमारी वीडियो आ रही है, इसको लाजमी सब्सक्राइब। बिल्कुल भाई, ये बैकअप चैनल है, मेन चैनल फादर एंड सन रिएक्शन है, तो उसको भी जाके आप सब्सक्राइब कर दो भाई। वीडियो पे आते हैं। 7 देशों ने भारत से मांग ली इंटेलिजेंस की कैसे तुम लोगों ने बाइसेप किया ऑपरेशन सिंदूर, और 2 देशों ने, आज की जो अपडेट है, 2 देशों ने भारत के आकाश मांग लिए। जो भारतीय आकाश ने तुर्की के पाकिस्तान की तरफ आते हुए ड्रोन्स को ठोका है 300। हाँ बिल्कुल, वाकई ठोका तो है ये, भरी दूसरे देशों ने मांग ली। अबे हाँ, और उस 7 देशों ने बोला है कि भाई साहब ये इंटेलिजेंस कौन सी यूज किया ऑपरेशन सिंदूर में, हमें भी बताओ। ये देख यार, उनसे भारत से मदद मांग ली कि हमारी इंटेलिजेंस को भी ऐसा करो। देखते हैं वीडियो वॉच करते हैं। ये तो देखेंगे तभी पता लगेगा आखिर ये सीन क्या आया है। तो कौन करते स्टार्ट। दोस्तों, इस वीडियो में डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी कुछ मेजर डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें आकाश डिफेंस सिस्टम, जिसने भारत पाकिस्तान के बीच हुए रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में शानदार परफॉर्मेंस दिया, अब इसको दुनिया के 2 देश खरीदने के लिए भारत से संपर्क कर रहे हैं और जल्द ही इन दोनों देशों से आकाश डिफेंस सिस्टम की डील साइन हो जाएगी। इसके अलावा 5 आइज, जिसमें अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा शामिल है, इनके अलावा जापान और फ्रांस, इन 7 देशों ने ऑपरेशन सिंदूर में मिली सफलता के बाद भारत के सामने एक बड़ी डिमांड रख दी है और भारत से ऑपरेशन में इस्तेमाल हुई एक मिसाइल मांगी है। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अब अपनी रफ्तार पकड़ ली है। इस साल 12 तेजस फाइटर जेट वायुसेना को वह देगी। इसके अलावा तेजस मार्क 2 की पहली फ्लाइट की डेट भी इनकी तरफ से अनाउंस कर दी गई है। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। डिफेंस से जुड़े टॉपिक थोड़े कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल होते हैं, जिस वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया में ज्यादातर डिफेंस की खबरें कम ही देखने को मिलती है। हमारे चैनल पर डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक को बिल्कुल सरल भाषा में आप तक पहुंचाया जाता है। अगर आप में से कोई हमारे चैनल पर नया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए पहले बात करते हैं आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर सामने आई न्यूज के बारे में। रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपींस की मरीन कॉर्प्स को भारत का आकाश 1S सरफेस 2 एयर मिसाइल सिस्टम मिलने वाला है। अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो ये फिलीपींस को भारत की तरफ से दूसरी बड़ी डिफेंस सप्लाई होगी। इससे पहले 2022 में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेचा था, जो भारत का पहला बड़ा मिसाइल एक्सपोर्ट था। रिपोर्ट के अनुसार आकाश 1S डील को लेकर प्राइस और टेक्निकल बातों पर चर्चा चल रही है और जल्द ही इसका ऑफिशियल ऐलान हो सकता है। इस मिसाइल सिस्टम से फिलीपींस की एयर डिफेंस काफी मजबूत हो जाएगी, खासकर साउथ चाइना सी में बढ़ते टेंशन के बीच। भारत और फिलीपींस के बीच रणनीतिक और मिलिट्री साझेदारी पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है। दोनों देश समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय शांति को लेकर एक जैसे विचार रखते हैं। अब बात करते हैं आकाश 1S सिस्टम के बारे में। ये भारत का बनाया हुआ एक अपग्रेडेड सरफेस 2 एयर मिसाइल सिस्टम है। इसे DRDO ने बनाया है और भारत डायनामिक लिमिटेड इसे बनाती है। आकाश 1S में एक इंडिजिनस सीकर लगाया गया है, जिससे इसकी सटीकता और भी ज्यादा हो गई है। ये सिस्टम 30 किलोमीटर तक की दूरी से आने वाले एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और ड्रोन को भी मार गिरा सकता है। ये सिस्टम एक साथ कई टारगेट को ट्रैक और डिफेंड कर सकता है और 360 डिग्री कवरेज देता है, यानी दुश्मन कहीं से भी आए इससे बच पाना मुश्किल है। फिलीपींस के लिए ये सिस्टम बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां कई द्वीप और कोस्टल एरिया है, जिन्हें ऐसे फास्ट रिएक्शन एयर डिफेंस सिस्टम से सुरक्षित करना जरूरी है, खासकर चीन की बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए। वहीं आकाश 1S डील अगर फाइनल हो जाती है तो ये भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट पॉलिसी के लिए एक और बड़ी जीत होगी। भारत ने 2021 में आकाश सिस्टम के एक्सपोर्ट को मंजूरी दी थी और तभी से कई साउथ ईस्ट एशियन और अफ्रीकन देश इस सिस्टम में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। फिलीपींस को आकाश 1S की डिलीवरी भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी पर दुनिया के भरोसे को भी और मजबूत करेगी। इससे पहले आकाश का यही वाला वेरिएंट आर्मीनिया भारत से खरीद चुका है और अब आर्मीनिया इसके अपग्रेडेड वर्जन यानी कि आकाश NG को खरीदने जा रहा है। आर्मीनिया के डिफेंस ऑफिशियल भारत से आकाश NG के बारे में डिटेल और प्राइस वगैरह ले चुके हैं। वहीं रिसेंट टाइम में जिस तरह से भारत के आकाश डिफेंस सिस्टम का परफॉर्मेंस रहा, उसको देखकर आर्मीनिया ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसको अपनी सेना में शामिल करना चाहेगा, क्योंकि अजरबैजान और पाकिस्तान एक जैसे ही हैं। उल्टा अजरबैजान को पाकिस्तान सपोर्ट करता है और जब पाकिस्तान की
मिसाइल भारत के आकाश सिस्टम को नहीं भेद पाई तो अजरबैजान भी अर्मीनिया में इस डिफेंस सिस्टम का तोड़ नहीं निकाल पाएगा। बाकी ये तो शुरुआत है, आने वाले समय में भारत को और भी कई बड़े ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि 5 आई कंट्रीज की तरफ से और जापान, फ्रांस से आ रही है। दरअसल 9 मई 2025 को भारत की एयर डिफेंस ने एक पाकिस्तानी मिसाइल को हवा में ही रोक दिया। उसका मलबा पंजाब के खेतों में गिरा और जांच के बाद पता चला कि ये चीन में बना PL-15E मिसाइल है। इस मिसाइल को पाकिस्तान ने अपने JF-17 और J-10C फाइटर जेट से लॉन्च किया था, जो उसे चीन ने दिए हैं। अब हैरानी की बात यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और कई बड़े देशों की खुफिया एजेंसियां इस मिसाइल के मलबे की जांच में दिलचस्पी दिखा रही है, क्योंकि ये चीन की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी में से एक है। चीन के पास इस समय जो सबसे खतरनाक मिसाइल एयर टू एयर में है वो यही PL-15 मिसाइल है, जो कि उसने पाकिस्तान को दे दिया था। लेकिन भारत के डिफेंस सिस्टम ने उस मिसाइल को भी रोकने में कामयाबी हासिल कर ली, जिसने पाकिस्तान तो छोड़ो चीन समेत दुनिया भर के देशों के कान खड़े कर दिए। PL-15 एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है जो करीब 150 किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट को मार सकती है। इसमें एडवांस रडार, तेज स्पीड और 2 बार बूस्ट करने वाला रॉकेट मोटर लगा होता है। ये मिसाइल दुश्मन के फाइटर जेट्स, एयरबोर्न रडार जैसे बड़े टारगेट को निशाना बनाती है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस मिसाइल से भारत के राफेल जेट्स को टारगेट किया था, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे रास्ते में ही रोक दिया और अब इसका मलबा भारत के हाथ लग चुका है, वो भी लगभग सही हालत में। हालांकि अब सवाल उठता है कि आखिर इन सभी देशों को इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है। असल में इस मलबे की मदद से अमेरिका और बाकी देश चीन की मिसाइल टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं, कैसे इसका रडार काम करता है, कैसे इसे जाम किया जा सकता है, ये सब पता लगाया जा सकता है। अगर भारत ये डाटा अमेरिका, फ्रांस या जापान जैसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है तो इससे भविष्य के लिए बड़ी तैयारी हो सकती है। साथ ही ये चीन और पाकिस्तान को एक बड़ा जवाब भी देगा। ऐसा पहले भी हो चुका है। 2011 में जब अमेरिका का हेलीकॉप्टर पाकिस्तान में क्रैश हुआ था तो चीन ने उसका मलबा देखा था। अब भारत के पास मौका है उल्टा करने का। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल को बीच में ही रोक दिया। इससे ये साफ हुआ है कि भारत अब किसी भी खतरे के लिए तैयार है। हालांकि ये साफ नहीं है कि मलबे में सभी जरूरी पार्ट्स हैं या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि ये एक भारत की बड़ी जीत है। वहीं ये मिसाइल लगभग सही हालत में ही भारत को प्राप्त हुई है। अब ऐसे में क्या भारत को 5 आई देशों, साथ ही जापान और फ्रांस को इसकी जांच करने का मौका देना चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से निकलकर सामने आ रही है। HAL ने तेजस मार्क 2 फाइटर जेट पर बड़ी अपडेट दी है। यह भारत का अगली पीढ़ी का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और इसकी पहली उड़ान अब 2026 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जुलाई के बीच होने वाली है। पहले ये उड़ान 2025 के आखिरी में होनी थी, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा देरी हुई है। HAL और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी आडा ने ये जानकारी दी है। इससे एक बात तो साफ है कि भारत अपनी रक्षा ताकत को और ज्यादा मजबूत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तेजस मार्क 2 को मीडियम वेट फाइटर भी कहा जाता है। ये 4.5th जनरेशन का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जो पुराने जेट्स जैसे जैगुआर, मिराज 2000 और MiG-29 की जगह लेगा। इस जेट में ज्यादा ताकत वाला GE का F414 इंजन, बड़ा और दमदार डिजाइन, एडवांस रडार सिस्टम, आईसा रडार, IRST यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम और भारत में बने ब्रह्मोस NG और अस्त्र मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता होगी। 2025 की शुरुआत तक इस जेट के करीब 60% स्ट्रक्चर बन चुका है। HAL की बेंगलुरु यूनिट में इसका असेंबली काम तेजी से चल रहा है। सेंटर, फ्यूजलॉस और विंग्स को जोड़ दिया गया है और आगे पीछे का हिस्सा भी लगभग तैयार है। अब तक GE के 6 इंजन आडा को डिलीवर हो चुके हैं ताकि टेस्टिंग का काम शुरू हो सके। नवंबर-दिसंबर 2025 में इसका पहला प्रोटोटाइप बाहर आएगा, फिर ग्राउंड टेस्टिंग और रनिंग ट्रायल होंगे। तेजस मार्क 2 में 6500 किलो तक हथियार ले जाने की क्षमता होगी और इसकी रेंज भी ज्यादा होगी। इसका इस्तेमाल आगे चलकर भारत के फ्यूचर स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट एमका के साथ किया जाएगा। वहीं अब बात करते हैं तेजस मार्क 1A की। HAL ने हाल ही में ऐलान किया है कि वो 2025 के अंत तक एयरफोर्स को 12 तेजस मार्क 1A जेट्स की डिलीवरी भी कर देगा। यानी कि डिफेंस से जुड़ी आज की सभी खबरें काफी ज्यादा अच्छी रही। वहीं आने वाले समय में आपको डिफेंस से जुड़ी कई और डील, साथ ही कई और अत्याधुनिक हथियार भारतीय सेना में शामिल होते हुए दिखाई देंगे। वहीं इन सभी की खबरें आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इधर हुई है वीडियो खत्म भाई। अंदाजा लगाओ भाई, ये है भारत, ये है नया भारत जिसके पीछे दुनिया पड़ गई है। किया तो किया कैसे?
आकाश मिसाइल के दो देश मांग रहे हैं, फिलीपीन आ रही डील करने फाइनल। हाँ। भाई साहब कह रहे दे दे भाई हमें। देख ले कितनी क्यों? बड़ी चीज उसने क्योंकि सब कोई आकाश चीज क्योंकि आकाश ने जो परफॉर्मेंस दी, जलवा बोल जलवा वही उसने ना, जो दिखाया। भाई चाइना के HQ-9 ने भी नहीं दी। ये तो बात बड़ी सच है। PL-15 देखो मार गिराया भारत के रडार ने, कोई ऐसी तो नहीं है। वो भी ऐसा मिसाइल मार गिराया जो दुनिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट। भाई चाइना बोलता है इससे बड़ा मिसाइल मैंने कभी बनाया ही नहीं है, इतना ताकतवर है ये। हाँ, उस इंडिया के डिफेंस सिस्टम ने उसे मार गिराया। शर्म की बात है काफी चाइना के लिए। हाँ ना, जो भाई, अपने आप को सुपर पावर चाइना हमें बोलेगा भूतनी का तुम्हारी वजह से मेरा मिसाइल उधर पकड़ा गया। देख ले हालत क्या की है। यार भारत ने तो कह के लिया यार इस युद्ध में। हाँ ना, और भाई उधर देखो 5 देश भारत के पांव के नीचे गिर गए नहीं, कहते ना हमें टेक्नोलॉजी हमें देखने दे, हम टेक्नोलॉजी लेना चाहते हैं इसकी, हमें जरा पता तो लगे कि ये मिसाइल बना कैसे। आपने गिराया कैसे है, पहले तो आप हाँ। हमें ये बताएं कैसे इस दुनिया के शक्तिशाली मिसाइल को भारत ने गिरा दिया। हाँ वो देखना चाहते हैं ना, क्योंकि लेकिन भाई मैं भारत को सीधा मशवरा दूंगा कि कि आप खुद रिसर्च करे इस खुद पे। इस पे रिसर्च करो, अपनी टेक्नोलॉजी और एडवांस करके अंदर डालो और इससे ज्यादा ताकतवर मिसाइल अपना बनाओ। हाँ पर फजात ये मिसाइल था कि क्या चीज थी, इंडिया ने रोका कैसे यार? डिफेंस सिस्टम इंडिया का भारत बात है वह परमाणु बम को रोक सकता है, ये तो छोटा सा वो उड़ता हुआ मच्छर था भारत के लिए देख ले ताकत इंडिया की किस जो तरफ जा परमाणु रही। बम को रोक सकता है। हाँ ये और छोटे से मच्छर की क्या औकात। ये सही बोला यार, ये मच्छर ही वाकई इंडिया के सामने मच्छर ही था। वही तो उड़ता हुआ मच्छर था भाई, हाँ। समझो मोटीन था, भारत स्प्रे मारा गया। तक जाके खेतों में हाँ। इन्होंने मारा है राफेल को। हाँ राफेल फिर देखो इसकी स्पीड, इंडिया का डिफेंस सिस्टम कितना तेज था, उसे रास्ते में क्रैश कर दिया। हाँ ना, तो ये भाई जाके गिरा खेतों में। भारत के उधर गांजा फूक रहा था। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो तुम करते तो तो